अब युद्ध से अलग आज की 10 बड़ी खबरें देखिए देश टॉप 10 में। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमले में बुरी तरह जख्मी हिंदू कारोबारी की मौत। जमातियों ने धारदार हथियार से हमले के बाद खोकन चंद्रदास को लगाई थी आग। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की छुट्टी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच बीसीसीआई का केकेआर को निर्देश। दूषित पानी मामले में बड़ा एक्शन। इंदौर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड। कमिश्नर दिलीप यादव को भी हटाया गया। जहरीले पानी से इंदौर के भागीरथपुरा में अब तक 15 लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा लोग बीमार, 29 गंभीर मरीज अस्पतालों के आईसीयू में भर्ती। दूषित पानी से मौतों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गलती मानी। इंडिया टीवी से बोले, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी, मेरे शहर में हुआ इसलिए मेरी ही जवाबदेही। इंदौर में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचा कांग्रेस डेलीगेशन। मोहन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दी। कहा, कितनी भी ताकत लगा लो, कितने ही एसआईआर करा लो, सीटें तो तृणमूल की ही बढ़ेंगी। अभिषेक बनर्जी की यात्रा पर भड़के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, बुआ के खिलाफ आक्रोश, इसीलिए भतीजा उतरा। बुआ से अलग होकर देख लें, औकात पता चल जाएगी। अजीत पवार चाचा शरद पवार से हाथ मिलाने को तैयार। गठबंधन के सवाल पर बोले, आपके मुंह में घी शक्कर। पिंपरी चिंचवड़ में साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा दोनों गुट। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, आरएसएस कोई पैरामिलिट्री संगठन नहीं, संघ को लेकर लोगों में गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश की खबरें अब देखिए यूपी टॉप 10 में। बुलंदशहर में 4 साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों दरिंदों को दबोचा। एनकाउंटर में दोनों के पैर में गोली लगी। ग्रेटर नोएडा में आंखों में मिर्ची डालकर लूट करने वाले बदमाश का एनकाउंटर। फायरिंग कर भाग रहे आरोपी के पैर में पुलिस ने मारी गोली। तमंचा और कारतूस बरामद। संभल में चेकिंग के दौरान बाइक सवार चोरों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में गोली लगी, दूसरा घेराबंदी में पकड़ा गया। लखनऊ के निराला नगर डालीगंज इलाके में बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर रेलवे की करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। सीतापुर में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। सड़क के चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर एक्शन। पुलिस की मौजूदगी में कई मकान और दुकान ध्वस्त। बरेली पहुंचकर सीएम योगी ने बीजेपी के दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल को दी श्रद्धांजलि। कल मीटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुआ था निधन। न्यू ईयर पर नोएडा में रईसजादों का खतरनाक स्टंट। कार की छत पर खड़े होकर स्टंट। ट्रैफिक जाम भी किया। ट्रैफिक पुलिस ने 67,000 रुपए का चालान काटा। पौष पूर्णिमा पर प्रयागराज में भक्तों का जन सैलाब। लाखों लोगों ने संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। आज से माघ मेला भी शुरू। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। प्रयागराज माघ मेले की समीक्षा। अधिकारियों को सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं की सहूलियत तक के निर्देश दिए। पौष पूर्णिमा पर रामनगरी अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों लोगों ने सरयू नदी में डुबकी लगाई। देश के बाकी राज्यों की खबरें आपको दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। एनकाउंटर में 12 नक्सली ढेर। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू। बीजापुर में भी 2 नक्सली मारे गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अभद्र टिप्पणी को लेकर बवाल। 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़े। उग्र भीड़ को हटाने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। 2 हिरासत में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिंदू संगठन से जुड़े युवक ने की खुदकुशी। मुस्लिम युवक की प्रताड़ना से तंग आकर जान दी। सुसाइड से पहले वीडियो बनाया। बिहार के नवादा में एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार झारखंड सीमा पर 2 ट्रकों से करोड़ों की कोडीन सिरप बरामद। दोनों ट्रकों के ड्राइवर गिरफ्तार। बिहार से सटे नेपाल बॉर्डर पर बवाल। बिहारी मूल के युवक की हत्या पर भारी हंगामा। नेपाल पुलिस के जवानों पर मर्डर का आरोप। नेपाल पुलिस ने तस्कर बताकर बिहारी युवक को गोली मारी। विरोध में अररिया से सटे नेपाल के सुनसरी में पथराव। नेपाल पुलिस के प्रहरी कार्यालय पर आगजनी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में पुलिस टीम पर हमला। जमीन से जुड़े झगड़े में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़। 9 लोग हिरासत में। सिक्किम के सोरेंग में सुबह सुबह भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.9 तीव्रता का भूकंप। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी। रोहतांग और शिंकुला दर्रा पर्यटकों के लिए बंद। सड़कों पर फिसलन पड़ने के चलते फैसला। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के साथ शीतलहर का कहर। कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट से कई उड़ानों में देरी। कई ट्रेनें भी देरी से चल रही।